प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, आज एक वचन से मैं बात करना चाहता हूं। हम अक्सर कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे कि बाइबल में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। प्रभु के दासों ने, प्रभु के लोगों ने, डिसाइपल्स ने बड़े बड़े काम किए, और कहीं ना कहीं हमने कुछ चीजों को देखा है। हम बार बार बाइबल में पढ़ते ना, रुमाल को देखा है ना, लाठी को देखा है, छड़ी को भी देखा है। बहुत सारी चीजें हमने देखी है। मेंटल देखा है एलिया का। बहुत चीजें हैं जो परमेश्वर ने इस्तेमाल करी अपनी सामर्थ को रिलीज करने के लिए। अपने सामर्थ को प्रभु ने प्रकट किया। और जब जब मैं इन बातों को पढ़ता हूं तो मैं एक चीज को सोचता हूं, क्या वास्तव में एक रुमाल के भीतर इतनी ताकत है कि जब वो बीमारों पर डाला जाता था तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी? हाँ, बताइए, क्या रुमाल में इतनी ताकत थी कि जब वो बीमारों पर डाला जाता था तो बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी? जब मैं इस पे मनन करता हूं तो मैं एक बात पर पहुंचता हूं। दरअसल आप देखिए, लोगों का यह विश्वास था कि अगर अंगोछा प्रभु के दास की देह से छूकर फिर इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा? मिरेकल होगा। अगर साधारण से उस अंगोछे में, उस रुमाल में ताकत होती तो लोग उसे डिसाइपल्स के पास क्यों लाते? आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत खूबसूरत बात आज प्रभु ने मेरे हृदय में दी है। आज मुझे प्रभु ने बहुत प्रकाशन दिए, उसमें से एक आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और बहुत पावरफुल है। आप इसे ध्यान से समझिएगा। आपको मालूम है, आज एक बात बताता हूं, सामर्थ किसी चीज में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है, पर पता है किस में है? अगर आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं, या अगर आपका हृदय परमेश्वर के अनुसार है, तब जो कुछ भी चीज आपके हाथ में प्रभु देगा तब वो सामर्थी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ का कनेक्शन जब आपका मन प्रभु के अनुसार होगा तब चीजें अपने आप सामर्थी होते चले जाएंगी। जिस भी चीज को छुएंगे आपके हाथों में से सामर्थ्य निकलेगी। पता है कैसे? मैं जानता हूं। बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है, एक कोढ़ी का, और कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और एक बात कहता है तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आपको मालूम है, इससे पहले यीशु मसीह उसे टच करते, इससे पहले यीशु मसीह उसे छूते, उससे पहले बाइबल में आया है यीशु मसीह तरस से भर गए, तरस से भर गए। और जैसी तरस उनके भीतर आया, उन्होंने उस कोढ़ी को छुआ और वो चंगा हो गया। हालेलुया। आपको मालूम है, यीशु मसीह तरस से भरे, हाथ आगे बढ़ा, सामर्थ्य रिलीज हो गई, यानी कि हृदय तरस से भर गया। और वही यीशु जब आपके भीतर रहता है, तब जब आप तरस से भरते हैं, जब आपका मन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होता है प्रभु के साथ, तब खुद ब खुद चीजें सामर्थ्य बनती जाती है। आपको मालूम है, बाइबल में आज कुछ ऐसे जनों को दिखाऊंगा, आपको बहुत आशीष मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि वास्तव में परमेश्वर के हार्ट से ही सब कुछ कनेक्टेड है। यदि आपका मन परमेश्वर के अनुसार है तो आप उसके दिल को अपना दिल बना सकते हैं। हालेलुया। आपके अंदर सेम चीजें वास करेंगी जो परमेश्वर के भीतर है। बाइबल में एक शुनेमी का जिक्र पाया जाता है, शुनेम वासी स्त्री का जिक्र पाया जाता है।
जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजाओं की पुस्तक उसके 4 अध्याय को, तो एक शूनेम वासी स्त्री है। बाइबल में लिखा है कि एलीशा वहां से जाया करता था। इस शूनेम वासी ने एक काम किया, एक उपरोटरी कोठरी बनाई और वहां एलीशा ठहरने लगा, वहीं रुका करता था। और इस बात का आदर सम्मान एलीशा ने किया और पूछा कि उसे क्या नीड है। और जब एलीशा को यह बात पता चली कि उसके संतान नहीं है, तो उसने उसे एक संतान से आशीषित किया। और जब वो संतान इस संसार में आई, कुछ ही समय के बाद बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो मर गई, वो संतान मर गई, पुत्र मर गया। अब लिखा है ये स्त्री उसे बंद करती है, भक्त की खाट पे लिटाती है, दरवाजा बंद करती है और भाग कर जाती है एलीशा के पास। और जब ये एलीशा के पास जाती है तो एलीशा एक बात कहता है कि मुझे नहीं मालूम तो क्यों दुखी है, परमेश्वर ने भी मुझे प्रकट नहीं किया है। और जब वो अपना दुख बताती है, आपको पता है बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले जन हैं, तो बाइबल में एक बात लिखी है, एलीशा गेहजी को एक छड़ी देता है ना, एक छड़ी देता है और कहता है जा उस बच्चे के मुंह पर रख देना। और सारी बातें वहां बताता है कि रास्ते में किसी को सलाम मत करना, दुआ सलाम कोई नहीं, सीधे जाना और सीधे जाके ये काम करना। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि वो दौड़ के जाता है और बच्चे के मुंह पर उसे रखता है। पर पता है बाइबल में लिखा है कुछ भी नहीं होता। हालेलुया, कुछ भी नहीं होता, बच्चा मृतक का मृतक ही रहता है। मालूम है क्यों? ये वही छड़ी है, साधारण सी थी, अगर एलीशा आके रखता तो बच्चा ऐसे भी हो सकता था जीवित। पर पता है कारण क्या है? कारण ये है कि एलीशा तो परमेश्वर के मन के अनुसार है, पर गेहजी परमेश्वर के मन के अनुसार काम नहीं करता। हालेलुया, उसका हार्ट परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है, वो परमेश्वर के लोगों की चिंता भी नहीं करता है। उसे कई बार अपने लालच के लिए काम करना पसंद था। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब आप 5 अध्याय को पढ़ेंगे नमान कोढ़ी के विषय में, तो वहां आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, जब ये शूनेम वासी स्त्री आती है तो पता है ये उसे धक्का देकर हटाना चाहता है। धक्का देकर, वो वैसे परेशान है, वो रो रही है, आंसू बहा रही है और ये उसे धक्का देकर हटाना चाहता है। एक बात प्रभु ने मुझे रिवील करी, जो हार्ट एलीशा के अंदर था वो हार्ट गेहजी के अंदर नहीं था। हालेलुया, इसीलिए तो मिरेकल नहीं हुआ, इसीलिए तो आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। आपको मालूम है एलीशा का हृदय कैसा था? जब आप 8 अध्याय को पढ़ेंगे इसी के, दूसरा राजाओं की पुस्तक उसके 8 अध्याय को और उसके 12 पद को बहन पढ़िएगा। यहाँ पे एक कहानी है, राजा बेहनद जो है अराम का राजा, वो बीमार पड़ता है और वो हजेल को भेजता है, कहता जाके एलीशा से पूछ कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। पता है एलीशा उसे उत्तर देता है, पढ़िएगा बहन 12 पद से क्या लिखा है। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इजराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगर को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। आपको मालूम है एलीशा यहाँ पर जब इस बात को बता रहा है, भविष्यवाणी को कर रहा है, उसे पता है परमेश्वर ने बता दिया है हजेल राजा बनेगा आराम का। पर पता है वो रो रहा है, परमेश्वर की इच्छा है कि अब हजेल राजा बने आराम का और वो इजराइल को मारेगा। पर ये इजराइल से प्यार करता है क्योंकि इजराइल परमेश्वर की कौम थी। अब बाइबल में लिखा है एलीशा रोता है, भविष्यवाणी कर रहा है पर रो रहा है क्योंकि उसे पता है इजराइल पर दुख उतरेगा। हालेलुया, आप देख रहे हैं हार्ट्स का अंतर, दिल का अंतर देख रहे हैं। ये परमेश्वर के लोगों की चिंता कर रहा है, इसे पता है इजराइल गलत है, गलत चीजों में लिप्त है, परमेश्वर का न्याय आएगा, हजाएल को वो इस्तेमाल करेगा, राजा बनाएगा आराम का और ये उसके लोगों को सताएगा। फिर वो रो रहा है। और पता है गेहजी ये लालची व्यक्ति था,
इसने उस स्त्री को धक्का दे दिया, कोई इमोशंस नहीं प्रभु के लोगों के लिए। आप समझ रहे मेरी बात को? आपकी साधारण से साधारण चीज मिरेकल में तब्दील हो सकती है अगर आपका हृदय परमेश्वर के हृदय से मैच करता है। जैसे उसका हार्ट भर जाता है, पता है यीशु ने उस कोढ़ी को छुआ, हार्ट से कनेक्टेड था ना, हाथ है ना, उसका हार्ट भर गया तरस से, उसका हाथ मूव हुआ और हील हो गया। आपको बताना चाहता हूं, अब एलीशा की एक और क्वालिटी दिखाता हूं, क्यों परमेश्वर ने एलीशा के हाथों से काम किया। आपको मालूम है एलीशा एलिया के पीछे पीछे जा रहा था, पीछे पीछे गया। वो इतना वफादार था अपने मेंटोर के प्रति, ध्यान रखिएगा। उसे अनॉइंट कर दिया था परमेश्वर ने, अभिषेक कर दिया था उसे, उसके बावजूद भी अपने प्रभु, अपने स्वामी अर्थात अपने मेंटोर के साथ बना रहा, विश्वास योग्यता में रहा। वो जानता था एलिया जैसे ही जाएगा मेंटोरशिप मेरे ऊपर आएगी और मेरे अंडर में सारे लोग तैयार किए जाएंगे, भविष्यवक्ता को मैं तैयार करूंगा। पर इसके बावजूद भी वो ये कामना नहीं कर रहा कि मेंटोर कल का हमारा हाथ जाए है ना, हम तो यही सोचते हैं कब हमारा ऊपर वाला जाएगा तब मेरा प्रमोशन होगा, है ना। पर एलीशा ने नहीं सोचा, वो कह रहा था जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आपको मालूम है एक समय आया जब एलिया उठा लिया गया और लिखा है उसकी चादर, एलिया की चादर गिर पड़ी और ये आंसू बहा रहा था। एलीशा रो रहा था, बिलक बिलक के रो रहा था, आंसू बहा रहा था, इसलिए क्योंकि उसका मेंटर चला गया था, अब ये अकेला हो गया था। और पता है इसने जो चादर गिरी थी वो उठाई। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है इसने वो चादर उठाई और इसने जल के ऊपर मारी और बाइबल में लिखा है कि जल दो भाग हो गया। हालेलुया। वो चादर उठाई और एलीशा के हाथ में थी। आपको मालूम है इसीलिए तो सामर्थी काम उस चादर से हो गया, क्योंकि एलीशा का हार्ट परमेश्वर के हार्ट से मैच था, कनेक्ट था, इसलिए सामर्थ बहने लगी। इसलिए जब पौलुस और इनके द्वारा परमेश्वर काम करता था, जब रुमाल इनकी देह को छुआते थे, परमेश्वर के दासों की देह से छूते थे और लोगों पर डाल दिए जाते थे, मिरेकल्स होते थे, क्योंकि ये लोग कनेक्टेड थे परमेश्वर के हृदय से। इनका हार्ट कनेक्टेड था परमेश्वर के हृदय से। मूसा से परमेश्वर ने बार बार कहा अपनी लाठी उठा और मार दे, दो भाग हो जाएगा। क्या लाठी की सामर्थ्य? नहीं, परमेश्वर के हृदय से मूसा कनेक्टेड था। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे वाचा का संदूक जब तक प्रॉपर हाथों में रहा तब तक उससे सामर्थ के काम होते थे। कोई पहुंच नहीं सकता था वाचा के संदूक के निकट। पर पता है एक समय ऐसा आया जब एली के जो बेटे थे, जो पुत्र थे, जो याजक थे, उनके जीवन ठीक नहीं थे, कनेक्टेड नहीं थे परमेश्वर के हृदय के साथ, परमेश्वर का हृदय उनके अंदर नहीं था। तब पता है क्या हुआ? खूब शोर मचा रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे। जब युद्ध में थे पता नो प्रेजेंस, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। क्यों? आपको मालूम है, मैं फिर कहता हूं चीजें सामर्थ्य तब होंगी जब आपका हृदय परमेश्वर के अनुसार होगा, है ना। शाऊल गोलियत को नहीं मार पाया, पर एक छोटा सा बच्चा दाऊद गोलियत को ढेर कर गया। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है मुझे मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है। हालेलुया। दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के अनुसार है। उसका बिल्कुल हृदय कनेक्टेड था परमेश्वर से, इसीलिए तो उस साधारण से गोफन से उन्होंने इतने बड़े गोलियत को मार दिया। क्या गोफन में सामर्थ्य? इससे बड़ी बड़ी ढाले, तलवारें सब शाऊल की छावनी में थी, बड़े बड़े योद्धा भी छावनी में थे, पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था दाऊद। इसलिए परमेश्वर ने उस साधारण से गोफन का इस्तेमाल करके एक बड़े गोलियत को गिराया। चीजें आपके पास कुछ भी क्यों ना हो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो असाधारण बन सकती हैं, वो असाधारण हो सकती हैं। आप भी जब अपनी जेब से रुमाल निकालेंगे ना और बीमारों पे रखेंगे, मिरेकल्स होंगे। आज भी होते हैं, आज भी होते हैं।
मैंने एक बुक पढ़ी, उसमें बहुत खूबसूरत बात लिखी थी। प्रभु की दासी थी, उनके पास किसी ने लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे बीमारी है, ऐसे ऐसे तकलीफ है, हेड बड़ा हो गया है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने प्रेयर करके रुमाल को भेजा, एक कपड़े को भेज दिया, और उन्होंने कहा जाके उसके तकिए के नीचे रख देना जब वो सोए। आप समझ रहे ना क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ किसमें थी पता है? वो जो प्रभु की दासी थी वो परमेश्वर के मन के अनुसार थी। जब आप ऐसे हो जाएंगे, जब आपका मन बिल्कुल परमेश्वर के अनुसार होगा, आपकी चीजों से सामर्थ्य निकलेगी, है ना? आपकी चीजों से सामर्थ्य निकलेगी। क्यों? परमेश्वर के वचन में आया है, जब पतरस जाता था उसकी छाया से लोग चंगे होते थे। पतरस परमेश्वर के मन के अनुसार था। हालेलुया। और जब वो उसके मन के अनुसार था तो जो कुछ भी पतरस करता था उसमें सामर्थ होती थी। परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा है कि आप उसके मन के मुताबिक बने। आपका हृदय और उसका हृदय एक हो, तब आप कुछ भी इस्तेमाल करके देखिएगा, प्रभु सामर्थ को रिलीज करेगा। मैं उन जवानों से कहना चाहता हूं, हम लोग बहुत देखते हैं ना, किसी ने अपना कोट उठाया, प्रभु के दास थे, दो कोट से ऐसे ऐसे करते थे और लोग गिरते थे। क्यों गिर रहे थे? परमेश्वर के मुताबिक। अनॉइंटिंग, अभिषेक इतना गाढ़ा हो जाता है एक समय पर कि ऐसा होने लगता है। मैं बहुत बार ऐसी स्थिति में आया हूं प्रयोग, मैंने भी किया है, आपको मालूम है, ये सारी चीजें करी है मैंने। प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया है, बहुत अद्भुत सामर्थ्य तरीके से किया है। पर पता है, मुझे परमेश्वर ने कुछ बातों को भी सिखाया। कई बार जब हम चीजों को अलग तरीके से लेते हैं, सामर्थ आ जाती है। जब आप जल को ब्लेस करते हैं उसमें सामर्थ आ जाती है। पर पता है, कई बार लोग गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं? उनका सारा ध्यान परमेश्वर से हटकर उन चीजों पे चला जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा, नबी की आत्मा उसके वश में रहती है, उसे पता होना चाहिए कब क्या करना है। आपको परमेश्वर आज एक बात सिखाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप उसके मुताबिक हो जाए, उसके मन के मुताबिक व्यक्ति बने। अगर आप चाहते हैं वो गाढ़ा अभिषेक, आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको माइटली इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपसे अद्भुत काम कराए, आप बीमारों पे हाथ रखें। सिस्टर ने भी वो बुक पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। आपको मालूम है, आपके हाथ स्विच की तरह काम करते हैं। पता है गेजी की वो छड़ी एक्टिवेट क्यों नहीं हुई? क्यों उसमें सामर्थ्य नहीं निकली? क्योंकि उसका हृदय नहीं था रेडी, उसका हृदय तैयार नहीं था। अगर वो हृदय तैयार होता तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। आपके हाथ एक्टिवेट हो जाते हैं चंगाइयों के लिए, अगर आपका हृदय परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होता है। जब आप चाहते हैं ना परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना, तब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता है। बहुत हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, पर पता है कुछ भी नहीं हो रहा होता। हम रोज कह रहे हैं परमेश्वर से, प्रभु इन हाथों को आश्चर्य कर्म के हाथ बना दे, प्रभु मेरे द्वारा बहुत मिरेकल्स हो, बड़े बड़े काम हो। पता है क्यों नहीं सुना जा रहा? क्योंकि आपने एक प्रेयर नहीं करी है कि परमेश्वर मुझे ये सब कुछ करना है, पर तेरी महिमा के लिए करना है, तेरी इच्छा में करना है, तेरे समय से करना है, तेरे मन के अनुसार करना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस घड़ी आपने ये प्रार्थना करना आरंभ करी, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे हाथों का इस्तेमाल करें, पर जब मैं बीमारों पे रखूं, और जिसे तू चाहता है परमेश्वर कि तेरी महिमा के लिए वो बड़ी गवाही बन जाए, तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, इन हाथों का इस्तेमाल कर। प्रभु इन हाथों से सामर्थ के काम कराएंगे, आपके कराएंगे। मैंने यहाँ बहुत से नौजवानों को देखा है जो भविष्य में ऐसे काम करेंगे, वंडरफुल मिरेकल्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर वो तब कर पाएंगे जब उसका हृदय परमेश्वर के प्रति ईमानदार होगा और उसके हृदय से कनेक्टेड होगा। हालेलुया, हालेलुया,
मुझे पता है एलीशा को देख के बहुत आशीष मिलती है। वो इतना वफादार रहा, मैंने पहले भी बोला आपको, वो अंत तक अपने मेंटोर के प्रति वफादार रहा, है ना, पूरी ईमानदारी से काम किया। पर आज हम वफादार नहीं रह पाते, ईमानदार नहीं रहते हैं, है ना। कुछ चीजें सीखी प्रभु के दासों से, कुछ चीजें ग्रहण करी और बस काम शुरू कि मैं भी इनकी तरह बन जाऊं, मैं भी इनकी तरह काम करना आरंभ कर दूं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, याद रखिएगा, परमेश्वर आपको उस लेवल तक कभी नहीं ले जाएगा। आप काम कर पाएंगे, कुछ समय के लिए कर पाएंगे, क्योंकि आपने उतना चीजें अभी तक, इतना समय परमेश्वर के साथ ना तो गुजारा है, ना उन अनुभवों को प्राप्त किया है जो परमेश्वर व्यक्तिगत देता है। हालेलुया। अगर आप, मैं प्रभु के दास को सुन रहा था, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात करी। उन्होंने कहा अगर आप डैनियल और एस्थर की तरह बनना चाहते हैं तो इस पुलपिट पे आने की इच्छा मत रखिए। आपको मालूम है डैनियल और एस्थर ने क्या किया? उन्होंने बिहाइंड में रह के, पीछे रहकर बड़े बड़े आत्माओं को जीता। हालेलुया। वो इतने अद्भुत काम कर पाए, कभी पुलपिट पे आने की इच्छा ही नहीं करी। तो परमेश्वर ने अगर आपको दानियल और एस्थर और बड़े बड़े यूसुफ की तरह रखा है तो क्यों इच्छा करते हैं? मैं उन जवानों को कहना चाहता हूं जितने भी सुन रहे हैं, कभी मत आने की कोशिश करिए, क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा होगी तब वो आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, दर्द, दुख, पीड़ाएं, बस यही उसके पास था। पर पता है एक ही दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। एक ही दिन में वो प्रधानमंत्री बना, एक ही दिन में उसके वस्त्र बदल दिए गए, एक ही दिन में उसे अधिकार दे दिया गया, एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। पर कब हुआ? जब परमेश्वर का समय आया। उसने इच्छा नहीं करी थी, उसने दर्शन तो देखा था, पर वो दर्शन देखकर भूल गया। उसे पता था परमेश्वर काम कर रहे हैं, उसे पता था परमेश्वर का जब समय आएगा तब वो मुझे पहुंचाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्यूसडे में मिलूंगा तो प्रभु में एक और बात को आपसे बांटूंगा कि परमेश्वर क्यों कुछ समय खामोश रहता है, क्यों परमेश्वर खामोश हो जाता है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम उपवास करते हैं, पर परमेश्वर कोई आवाज नहीं देता, कोई बात नहीं करता। हालेलुया। आज की बात समझ में आ रही है? सर्वप्रथम एक काम करना आरंभ करिएगा आज से। अगर आप चाहते हैं एक जीवन शैली जो आश्चर्य कर्मों से भरी हो, जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी हो, तो परमेश्वर के मन के अनुसार बनना आरंभ करिए आज से। हर बात में एक ही चीज खोजिए कि उसे क्या पसंद है। हालेलुया। एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो हमेशा एक ही बात का सबसे ज्यादा फोकस रहते हैं, है ना। मेरे बॉयफ्रेंड को क्या पसंद है ना, मेरी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है, सोचते हैं ना। आपका सारा ध्यान कैसे करके मैं उसे प्रसन्न कर सकूं, है ना। कौन से गिफ्ट पसंद है, खाने में क्या पसंद है, रेस्टोरेंट में जाके वही ऑर्डर होगा, समझ रहे ना, वही ऑर्डर होगा। अरे मुझे पता है आपको ये पसंद है, ये ला दो, है ना। आज से एक काम करिए, परमेश्वर को अपना बॉयफ्रेंड बना लीजिए। हालेलुया। और जब आप उसे ऐसा बना लेंगे तो आपकी एक ही इच्छा होगी, मेरा प्रभु को क्या पसंद है, उसे क्या पसंद है, मैं उसके लिए क्या करूं, मैं उसके लिए क्या करूं। फिर आप ऑटोमेटिकली उसकी इच्छाओं में ढलना आरंभ हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपके अंदर सर्वप्रथम एक ही बात रहेगी, क्या ये बातें परमेश्वर को प्रसन्न करेंगी? क्या इनसे परमेश्वर प्लीज होगा, या मनुष्य को ही मैं प्रसन्न कर रहा हूं, या संसार को मैं प्रसन्न कर रहा हूं? अगर आप ये सोचना आरंभ कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके कदम रुक जाएंगे। जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं होंगी उन्हें करने से आपकी इच्छाएं खत्म होती चली जाएंगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने दासों को 40-40 दिन उपवास में बैठाते थे एक ही जगह पर। मालूम है इसलिए क्योंकि उनको खुद पर से ध्यान हटाकर परमेश्वर पर ध्यान लगाना सीख सके। हालेलुया, हालेलुया। सो आज शाम
बस आपको यही कहना चाहता हूँ प्रियो, आपकी हर एक चीज सामर्थ्य बन जाएगी, हर एक बात में सामर्थ्य आपके जीवन से प्रकट होगी यदि आपका हार्ट परमेश्वर के हार्ट से कनेक्ट हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से कहें, प्रभु आज शाम मेरे हृदय को अपने हृदय के अनुसार बना, परमेश्वर अपने हृदय के अनुसार बना दीजिए। प्रभु ये मेरा समय आरंभ हो जाए, इस समय बदलाव का आरंभ हो जाए। अभी तक प्रभु वो सामर्थ्य के काम दिखाई नहीं दिए, अभी तक बहुत लोगों के ऊपर हाथ रखा प्रभु, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया देख देख कर, पर अभी भी नहीं हुआ परमेश्वर। पर प्रभु आज मैंने जाना है कि जिस घड़ी मेरा हृदय आपके हृदय से जुड़ जाएगा, उसी घड़ी से सब कुछ आरंभ हो जाएगा। आज शाम आपसे प्रार्थना करते पिता कि हमारे हृदय को अपने मन के अनुसार बना लीजिए। जैसे दाऊद आपके मन के अनुसार था परमेश्वर, वैसे हम आपके मन के अनुसार हों। मेरा और आपका हृदय एक समान हो जाए परमेश्वर। जो आपकी सोच हो, जो आपकी हृदय की पीड़ा हो, वैसे ही मेरी भी हो। हाँ प्रभु, तेरे हाथों में सब कुछ सौंपता हूं, तेरे लोगों को तेरे हाथों में देता हूं। चाहता हूं पिता अपना अनुग्रह इनके ऊपर कर, अपनी दया इनके ऊपर कर। आज ही के दिन से बड़ा बदलाव इनकी लाइफ में आ जाए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।